नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो पानीपत वालों हो जाओ, और पानीपत क्या हरियाणा वालों तुम भी हो जाओ तैयार अगर आपको शादी करनी है। तो पानीपत में एक बड़ा सामूहिक विवाह उत्सव होने जा रहा है। तो शिव बाबा की रसोई भूखा रहना कोई, ये संस्था जो है ये इसका नारा है, ये सामूहिक विवाह उत्सव करा रही है। और एक और बात, 15 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो याद रख लीजिए 15 जनवरी तक ये जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहे होंगे, इन पर कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर आप जरूरतमंद परिवार है, अगर आपको शादी करनी है लेकिन आपके पास वो पैसे नहीं है, वो साधन नहीं है कि आप शादी कर सकें, तो बस इस संस्था को कांटेक्ट कीजिए और आपकी शादी हो जाएगी। चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपका बेटा, जो सपना था शादी करने का, कन्यादान का, वो पूरा हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के सदस्य क्या कुछ बोले। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव बाबा की रसोई भूखा रहे ना कोई। 2020 में कोरोना काल जब आया, तब एक छोटी सी केतली के चाय भर करके उन मजबूर और गरीब व्यक्ति जो उनके पास स्थान नहीं था, उनको चाय की सेवा, बिस्कुट की सेवा, रस की सेवा के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। चलते रहे और कारवां बढ़ता गया। उसी हिसाब से हमारे सुरेंद्र फुटेला जी और उनके साथियों ने मिलकर के जब इस संस्था को प्रारंभ किया तो मुट्ठी भर लोग थे, बस छोटी सी सेवा थी। आज शिव बाबा की रसोई भूखा रहे ना कोई केवल पानीपत ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपना एक अलग मुकाम रखती है। केवल आज परिवार के अंदर यदि दुख या सुख की घड़ी आती है और उस घड़ी को साझा करते हैं, तो सबसे पहले जुबान पर एक नाम आता है, शिव बाबा की रसोई भूखा रहे ना कोई। हम उस संस्था में जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे हमारी किसी परिवार के अंदर मैरिज एनिवर्सरी हो, या अपने बुजुर्गों की याद में उनकी बरसी मनाएं, तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, शिव बाबा की रसोई में जाएं और वहां पर हम ये अपनी बात साझी करें, ये दुख सुख वहां साझा करें। और नित्य प्रतिदिन आप सभी के सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ती जा रही है, इनके सदस्य भी बढ़ते जा रहे हैं। और अविश्वास करना, आज शिव बाबा की रसोई के अंदर यदि कोई भाव आता है तो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति खड़ा है उसे प्रसाद मिलता है। और जैसे जैसे सदस्य बढ़ रहे हैं, सेवाओं का भाव भी बढ़ता है। तो इस बार जैसा कि पहले हमने बच्चों की किताबें, जर्सियां, शूज, उनके स्कूलों की फीस, ऐसे कई आयोजन किए। साथ ही साथ अब पहली बार शिव बाबा की रसोई उन गरीब परिवारों की बच्चियों के विवाह उत्सव में भी सहयोग करेगी। 19 तारीख तक, 19 जनवरी तक इस आपके चैनल से माध्यम से शिव बाबा की रसोई भूखा रहे ना कोई, इस संस्था की तरफ से हम अपील करते हैं, रिश्ता आप ढूंढो, वर वधु आप ढूंढो, और उन बच्चियों की शादी शिव बाबा की रसोई के पवित्र पावन प्रांगण में होगी और पूरी सनातन विधि विधान के साथ। और जो घर की जरूरत का सामान होगा, जरूरत का सामान जो जितनी जरूरत होगी अपना संस्था दे पाएगी, वो भी हम उन बच्चियों को देंगे। अब एक सवाल उभरा था कि कितनी लड़कियों की शादी होगी, 8, 10 जैसे दूसरे संस्था वाले कर रहे हैं। तो मैंने सुरेंद्र फुटेला जी से पूछा, मैंने कहा इस विषय के अंदर, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी जानकारी दी, जितनी भी बच्चियां आएंगी हम उसे निराश नहीं जाने देंगे। तो इस विषय के अंदर पानीपत की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। मुल्तान सावंत ज्योत सभा के और श्री राधा रमन मंदिर के सम्मानित अध्यक्ष विपिन जी भी हैं, हरीश जी भी हैं, हरे भरत जी हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिला में सचिव बहन सोनिया गाबा जी भी हैं, हमारे वार्ड 22 के अपने वीरेंद्र नेजा जी हैं, पार्षद। सभी आज सब मिलकर के एक माला के मोती बनकर के इस पुनीत कार्य को कर रहे हैं। जी, एक सवाल है सबसे बड़ा, क्या जो हिंदू बच्चे बच्चियां होने की विवाह यहाँ पे हो सकती है, या फिर जो अदर कास्ट है, यानी देखो, बच्चियां सबके बराबर है, लेकिन शादी विवाह हम सनातन धर्म के अनुसार ही करवाएंगे। सनातन धर्म विधि से होगा, सनातन धर्म विधि से होगा, चाहे वो किसी भी यदि उन। और पहली बात, वो बालिक हो नाबालिग ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। कोई मुस्लिम लड़की आती है, हाँ जी,
मुस्लिम लड़का आता है जी, वो क्या वो स्वीकारेंगे कि हिंदू रीति रिवाज से शादी वो करेंगे? उनकी मर्जी है, वो उनकी वर्मा मर्जी जी है। वर्मा जी वो इस मंडप के अंदर विवाह नहीं करते, वो अपने मदरसे के अंदर वहाँ विवाह करते हैं, उसमें नहीं करते, वो इसमें नहीं है। सनातन विधि से करें। हम सनातन धर्म की विधि से करेंगे। हाँ जी, हमारा यही शर्त रहेगी, धर्म चाहे वो के किसी पालन। धर्म का हो, लेकिन विवाह उसका सनातन विधि से होगा। वो बालिक हो ना बालिक ना हो, इस बात का भी हम आधार कार्ड के माध्यम से जांच करेंगे। हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया प्रभारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप एक ही बुलावे पर यहाँ पर उपस्थित हुए। ये नहीं बनाया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा थी, जो हम सब ने मिलकर एक छोटे से स्तर से एक चाय के कप से इसकी शुरुआत की थी। आज 400-500 लोगों का रोज लंगर भंडारा हम लोग करते हैं। सभी लोगों के सहयोग से यह कार्य होता है। इसी कार्य को करते हुए हमने सबने सोचा कि एक गरीब असहाय बच्चों की जो परिवार है उनकी शादियों का एक आयोजन किया जाए। इसी के उसमें हमने एक 15 फरवरी को विवाह महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें हम अपना शिव बाबा की रसोई की तरफ से जो भी सहयोग होगा वो पूर्णतः करेंगे। 15 जनवरी की डेट है रजिस्ट्रेशन की। रिश्ता आपका होगा, शादी हम करवाएंगे। इसी के साथ बच्चे बच्चियों के जो जीवन चारे के लिए क्या कुछ जो भी हम शिव बाबा की रसोई की तरफ से हमारे को जो भी सहयोग बन पड़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। और जितने ज्यादा से ज्यादा परिवार यहाँ पर आएंगे, हम उन सब का आयोजन अच्छी तरह से करेंगे। क्राइटेरिया भोजन प्रसाद है, एक जो शादी विवाह में जो भी सहयोग किया जाता है, एक बच्ची को जो भी दिया जाता है, वो सब कुछ दिया जाएगा। क्राइटेरिया का मतलब ये कि जो किस आधार पे आप चयन करेंगे, मतलब जिनके माँ बाप नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, जो कैसे आप देखेंगे? ऐसा नहीं है, जो गरीब असहाय जो भी परिवार होगा, जिनके माँ बाप नहीं है वो तो है ही है, जो इन सब में सम्मिलित नहीं हो सकते, जो अपना ये खर्चा नहीं उठा सकते, हम उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद ही हम उसका डिसीजन लेंगे कि भाई ऐसे नहीं कि क्या कई मॉनिटरिंग भी होगी उनकी शादी के बाद? जी। वाकई वो अच्छे जीवन पूरा पहले आपने जो शादियां करवाई है उन्हें आप देखने गए कभी? जी, हम लोग ने पहले एक एक शादी करवाई है। हम लोग ने मॉनिटरिंग भी करी है और देखा है कि परिवार अच्छी तरह से है या नहीं, और उनका पूर्ण सहयोग भी करते आ रहे क्या हैं। वो बच्चे भी आएंगे यहाँ? हाँ जी, उनको भी बुलाएंगे। जी, उनको भी बुलाएंगे। अभी स्थान का चयन नहीं किया। अभी ये देख रहे हैं कि जितना रजिस्ट्रेशन होगा, जितने मतलब जोड़े हमारे पास आएंगे, अगर ज्यादा जोड़े आते हैं तो हम और बड़ी जगह की व्यवस्था करेंगे। अदरवाइज जो हमारी शिव बाबा की रसोई का जो प्रांगण है, हम उसमें करने की कोशिश करेंगे। अगर ज्यादा परिवार इकट्ठे होते हैं तो हम और भी बड़ी जगह की व्यवस्था करेंगे। कहाँ के बच्चे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? कहीं के भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ओवर हरियाणा कहीं से भी कोई भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नंबर एक बार बता दीजिए अगर संपर्क करना चाहे तो। 9896357106 4 नंबर दिए हुए हैं हमारे बोर्ड पे, चारों के। आप किसी पे भी उन पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की कोई लिमिट रखेंगे आप, या फिर जितने लोग आना नहीं, चाहते हैं? लिमिट कोई नहीं है। जैसे 15 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन जी, की बात, जी। अगर उसके बाद कोई कराना चाहते हैं 15 से, क्योंकि हमारे को इंक्वायरियां भी करनी है, हमने उसका पूरा वेरिफिकेशन करना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हम उसी टाइम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत लोग भी इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। 15 जनवरी तक जी। तो एक कब से विवाह उत्सव करा रही है? ये हर साल एक विवाह हम कराते हैं। इस बार हमने इसको बड़े स्तर पे करने का निर्णय लिया है। कितने सालों पिछले 5 सालों से हम ये कार्य करवा रहे हैं। आज हमारी एक पहली बैठक हुई है जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी को एक सामूहिक विवाह उत्सव करवाया जाएगा गरीब कन्याओं का। इसके अंदर अभी हमारी पूरी कमेटी बनेगी। जो भी इसमें डिसाइड होगा, इसका एक क्राइटेरिया रखा जाएगा कि इसमें कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर सभी के आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, बालिग हैं या नाबालिग। उसके लिए कमेटी जो निर्धारण करेंगे हमारे प्रधान जी, तो उस हिसाब से किया जाएगा। और इसमें जो भी आएगा, हम कोशिश रहेगी कि हमारे पानीपत से ही लोग ज्यादा हो और पानीपत वालों का ही हम करवाएं। मेरी एक राय है, बाकी जैसे इनके होगा वैसे होगा, और बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छा कराया जाएगा। मुल्तान सावन जोत सभा और राधा रमण मंदिर की पूरी टीम इनके सहयोग में हमेशा तत्पर रहेगी। जो हमारे से बन पाएगा हम पूरा इनका सहयोग करेंगे। ठीक है। ओके।